बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शमीम मुर्तज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जिसके मकासद मैंने पिछली दफ़ा भी आपके सामने वाज़ेह तौर पर रख दिए थे कि 3 बुनियादी मकासद हैं। CSS की प्रिपरेशंस के लिए कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करना, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ काम कर लेना और लाइफ कोचिंग करना। ये मेरा जो सीरीज़ चल रही है, इस हवाले से मैंने जो है आपको पहले भी गुफ्तगू में बता दिया था कि ये हम CSS के एसेंशियल्स के हवाले से बात कर रहे हैं। अभी हम किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं कर रहे, वो क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि CSS के हवाले से एक एस्पायरेंट को जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए। इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने बात जो की थी वो 3 ऐसी चीज़ों के ऊपर की थी कि जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को भी आपने मद्देनज़र रखना है कि ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ ये जनरली आपकी पूरी लाइफ के अंदर काम आ सकती है, और ये हर एक टारगेट जो आप ने अपनी जिंदगी में सेट किया होता है उसके हवाले से है, मगर स्पेसिफिकली ये CSS के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पिछली दफ़ा जो हमारी गुफ्तगू हुई थी उसमें हमने इंटेलिजेंस के हवाले से बात की। उसके अंदर हमने जो है वो गुफ्तगू में अपने जिक्र किया था कि कमिटमेंट क्यों ज़रूरी है, और पैशन जो है वो कितना ज़्यादा होना चाहिए आपके अंदर, और टैलेंट कितना होना चाहिए। आज हम उस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, मगर उसको गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले आप अगर जो है वो मेरे साथ हैं तो हम देखते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत शेर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे पाँव उल्टे थे फ़कत चलने से क्या होता, हमारे पाँव उल्टे थे फ़कत चलने से क्या होता, बहुत आगे गए लेकिन बहुत पीछे निकल आए। तो ये हमारी ज़िंदगी का अलमिया है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जब कभी भी कोई गोल सेट करते हैं तो उसकी कामयाबी के हवाले से जब हम अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करते हैं, हम अपनी CSS के हवाले से प्रिपरेशन जब अपनी शुरू करते हैं तो हम अपनी गोल को सेट तो कर लेते हैं और बहुत तेज़ भी दौड़ना चाहते हैं और हम अपनी पूरी जान भी मारते हैं उसके ऊपर, मगर हमारे लिए जो सबसे बड़ी रास्ते की जो पावर साबित होती है वो ये कि हम ये नहीं देखते कि हम जो है वो एक मुखालिफ समत के अंदर दौड़ते चले जा रहे हैं और अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद हम अपनी मंजिल से कोसों दूर जो है वो निकल आते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक अलमिया है। तो जो चीज़ ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो शायद इस हवाले से स्पीड इतनी ज़रूरी नहीं है कि आप कितना तेज़ दौड़ रहे हैं, आप बेशक आहिस्ता चल रहे हैं, मगर जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपके लिए, वो डायरेक्शन है, ना कि स्पीड है। आप बेशक नाइट्रो जो है वो इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करने के बाद आप जो है वो एक सुपरसोनिक जेट की तरह जो है वो अपनी जिंदगी में दौड़ लगा दें, मगर डायरेक्शन आपकी सही ना हो तो आप मंजिल से कोसों दूर निकल कर आ जाते हैं। तो इस हवाले से हमें इस बात को अपने मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हम अपनी जिंदगी के अंदर स्पीड पर इतनी ज्यादा तवज्जो ना दें जितनी तवज्जो हमें अपनी डायरेक्शन के ऊपर देने की जरूरत पड़ती है। तो इस हवाले से अगर आप देखें तो फिर अहमियत जो है वो ज्यादा होगी कि गाइडेंस हमारे पास जो है वो किस तरह की है। इन 10-15 सालों की कोचिंग के तजुर्बे में मुझे जिस चीज का शिद्दत से एहसास हुआ है वो जब मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है, कोई एस्पायरेंट आता है CSS के हवाले से, तो उसने उससे पहले काफी कुछ काम किया हुआ होता है, मगर मैं ये देख रहा होता हूँ कि जो काम भी उसने किया हुआ होता है वो हैफेजर्डली, जहां से उसको जो कुछ पता लगा, जैसे पता लगा, वो उस हिसाब से काम कर रहा होता है। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर एक अच्छा प्लान बनाकर जो गोल ओरिएंटेड हो, अमूमन कम ही एस्पायरेंट्स जो है वो इसको परसू कर रहे होते हैं। तो उनको एक प्रॉपर गाइडेंस की, एक सिंसियर गाइडेंस की बहुत शदीद जरूरत होती है। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है कि वो गाइडेंस लोगों से ही मिले, हो सकता है कि वो गाइडेंस उनको कुछ अच्छी किताबों से मिल जाए, और हो सकता है कि वो गाइडेंस उनको कुछ अच्छी वीडियोस देखने से मिल जाए, मगर जो चीज जरूरी है वो यही है कि आप आंख बंद करके दौड़ने के बजाय पहले अपनी जिंदगी के अंदर एक रोड मैप तैयार कर लें, और रोड मैप तैयार करने के बाद जो है वो देख लें कि ट्रू नॉर्थ जो है वो किस तरफ है, और फिर अपनी जिंदगी का सफर, अपने CSS का सफर और जिंदगी में तय किए हुए किसी भी गोल के लिए आगे बढ़ने का सफर आप उस ट्रू नॉर्थ की गाइडेंस के अंदर जो है वो करें। तो आप देखेंगे कि आपका सफर जो है वो बेशक आप उतनी स्पीड से ना करें, मगर वो सही डायरेक्शन के अंदर होगा तो आप जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मुझे यहाँ उस खरगोश और कछुए वाली कहानी को दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है जो आप सब बचपन से सुनते चले आए हैं कि किस तरीके से हमें जरूरत इस बात की थी कि आप स्लो और स्टडी हों मगर सही समत के अंदर हों।
तो वक्त आपको आखिर में वहां तक पहुंचा देगा जिस जगह तक आप जो है वो पहुंचना चाहते थे। तो ये सबसे ज्यादा अहम बात है। अगर हम पिछली वीडियो को भी अपने जहन में रखें तो ये चौथी चीज हो जाएगी कि जो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है आपके सक्सेस के लिए। उसके बाद जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरत है वो है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का इशू बहुत ज्यादा इसलिए सामने आ रहा होता है हमारे कि जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, उसने हमें जिस तरह की चीजें हमसे करवाई हैं, वो मेरे किसी एक लेक्चर के अंदर मैंने आपसे डिस्कस भी किया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से, कि वहां ज्यादातर हमें इस बात का अंदाजा था कि हमने ज्यादातर चीजें जो की हुई थी वो मेमोराइज की हुई थी, हमने वहां ज्यादातर क्रैमिंग किया हुआ था। हमने ये क्रैमिंग और मेमोराइज करना, थोड़ी हद तक कॉम्प्रिहेंड करना चीजों को, वो कभी भी आपको कॉन्फिडेंट नहीं करता है। लिहाजा चूंकि एजुकेशनल सिस्टम हमारा इस बुनियाद के ऊपर खड़ा हुआ है, इन दोनों के ऊपर, यही वजह है कि हमारे अंदर एक खास किस्म की जो कॉन्फिडेंस है उसकी कमी पाई जाती है। सही इल्म, बेहतर नॉलेज जो सही डायरेक्शन के अंदर हमारे पास आया, वो चीज है जो कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। तो सही बात अगर मैं कहूं तो नॉलेज से ही कॉन्फिडेंस पैदा होता है, ना कि रट्टे लगाने से कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपने ऊपर बिलीफ नहीं होता हमारा कि हम कोई चीज कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। बुनियादी तौर पर हम लोग जो हैं वो कैन डू अप्रोच के साथ नहीं अपनी जिंदगी का सफर शुरू करते। हमारा जो है वो कैन नॉट डू अप्रोच के साथ जिंदगी का सफर शुरू होता है। हम अमूमन ये सोच रहे होते कि हमसे ये शायद नहीं हो सकेगा, फिर मुआशरा भी हमें यही सिखा रहा होता है कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टास्क बहुत गैगेंटिक किस्म का है आपके लिए, लिहाजा ये सफर आपसे तय नहीं होगा। इसने हमें और इल कॉन्फिडेंट कर दिया होता है, लिहाजा हम जो है इस एक्सपोजर के साथ जो है आगे बढ़ नहीं पाते, इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ नहीं पाते कि हमसे ये चीज हो जाएगी। लिहाजा हम अपनी जिंदगी के अंदर नाकामियों का सामना कर रहे होते हैं, और वो बुनियादी चीज यही होती है कि हमें सेल्फ बिलीफ नहीं होता। वो सेल्फ बिलीफ नहीं होता कि हमें कोई चीज जो है वो ऐसी है कि जो हमें जो है वो आगे बढ़ने में मददगार साबित होगी। इसमें जो चीज सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है वो चीज करती है वसवसा। वसवसा बुनियादी तौर पर आपकी जो सलाहियतें हैं उनको अंडरमाइन करने का सबब बनती है। आपको अचानक कहीं से ऐसा महसूस होता है कि आपसे ये टॉपिक नहीं अंडरस्टैंड हो सकेगा, आपको लगता है कि ये चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको कहीं से अचानक ये ख्याल आ जाता है कि जी ये सब्जेक्ट मुझसे कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, कहीं से आप अचानक ये महसूस कर बैठते हैं कि वक्त जो है वो इतना ज्यादा मेरे पास अब नहीं है कि मैं जो है वो इस सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कवर कर सकूंगा। ये सारे अचानक आपके अंदर आने वाले ख्यालात वसवसे हैं, और ये आपके अंदर जो है वो एक नाउम्मीदी पैदा कर देते हैं। जब ये नाउम्मीदी आपके अंदर आ जाती है तो ये आपकी सलाहियतों को, आपकी कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि आप अपने अंदर पोशीदा सलाहियतों का सही और बरवक्त इस्तेमाल किए बजाय और उसको आगे अपने इस्तेमाल में लाने के बजाय आप जो है वो उसको अधूरा छोड़ देते हैं, और आप अपने उस जो गोल आपने सेट किया हुआ होता है उसको दरमियान में ही छोड़कर किसी और रास्ते पे निकल पड़ते हैं। लिहाजा ये जहन में रखिए कि अपने ऊपर आपने एक खास किस्म का एतमाद रखना है। आपका बिलीफ जो है वो इस बात पर होना चाहिए, आपके अंदर उम्मीद जो है इस बात की होनी चाहिए कि ये काम आपसे हो जाएगा, और आप जो है इसके लिए एक बेहतर रोड मैप तैयार करके आगे बढ़ सकेंगे। तीसरी चीज जो आपके लिए वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है वो ये है कि आपके अंदर जो ये खौफ है कि अगर मुझसे सीएसएस नहीं हुआ तो क्या होगा, ये भी एक वसवसा है। जब ये वसवसा आपके अंदर पैदा हो जाए तो ये खौफ भी जन्म लेगा। ये याद रखिए कि खौफ जो है वो मुस्तकबिल में पोशीदा होता है, वक्त अभी आया नहीं है, और उस आने वाले वक्त में आपके साथ चूंकि ऐसा हो जाएगा लिहाजा आप उस खौफ में जिंदा रहते हैं। जब आप उस खौफ में जिंदा रहते हैं तो फिर आप अपनी जिंदगी के अंदर अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल तर्क कर देते हैं। ये बात याद रखिए कि जिंदगी में सीएसएस करना ही सब कुछ नहीं है। अगर नहीं भी हुआ, ये वसवसा आपके दिल में आ भी गया
कि अगर मुझसे ये नहीं होगा तो क्या होगा। तो जिंदगी के अंदर बेशुमार और ऐसी चीजें हैं कि जहां आप अपनी सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं, जिसको आप अपना कैरियर बना सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल करके बेहतरीन जगहों पे पहुंच सकते हैं। तो याद रखिए कि जिंदगी एक दरअसल बहुत बड़ी मशीन की मानिंद है, और मैं और आप दरअसल इसमें लगने वाले एक एक पुर्जे हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि हर पुर्जे की एक जगह होती है इस मशीन के अंदर। क्या ये मुमकिन है कि जिस जगह स्टीयरिंग में लगना है वहां पर व्हील को हम लगा दें? मुमकिन नहीं। स्टीयरिंग की जगह स्टीयरिंग ही लगे, व्हील की जगह पर व्हील ही लगेगा गाड़ी के अंदर, मुमकिन नहीं है। तो लिहाजा आपकी और मेरी जो जगह इस दुनिया की मशीन के अंदर है, इस लाइफ वाली मशीन के अंदर है, हमें वहां पर लगना है। शर्त क्या है? शर्त यह है कि उस मशीन के उस पुर्जे का कारामद होना। अगर वो पुर्जा कारामद है तो अपनी जगह पर लगेगा, सीएसएस नहीं होगा तो कोई और चीज होगी। मगर ये याद रखिए कि जो सलाहियतें इस्तेमाल करके आपने तैयारी की है, ये तमाम मेहनत आपकी रायगा नहीं जाएगी, ये कहीं ना कहीं जाकर आपको पे ऑफ जरूर करेगा। तो लिहाजा इस खौफ को दिल से निकाल दें कि नहीं हुआ तो क्या होगा। वो हमारे जहनों में एक आता है ना कि व्हाट इफ नॉट, व्हाट इफ नॉट, जिंदगी खत्म नहीं हो जाएगी, कुछ नए दरीचे खुलेंगे, कुछ नई दुनिया के दरवाजे खुल जाएंगे आपके आगे। आपकी जिंदगी में अगर बहुत सारे दरवाजे हैं और आपके लिए किसी एक ने खुलना है तो वही वाला खुलेगा। इस बात को जहन में रखकर चलें। और हो सकता है कि सीएसएस ही का दरवाजा वो वाला दरवाजा कि जो खुल जाए, तो उस दरवाजे के ऊपर नॉक करना जरूरी है, या के डर के उस दरवाजे से पहले वापस मुड़ जाना। फर्ज कीजिए कि ये दरवाजा जो है वो 10वां दरवाजा था और आप 9वें दरवाजे से वापस पलट गए, इस बात के खौफ में कि पता नहीं आगे क्या होगा। आपने अगला दरवाजा नहीं खटखटाया, वही दरवाजा खुलना था, वही सीएसएस का दरवाजा था। लिहाजा अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपने ये जहन में रखना है कि आपके अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं उनको बर वक्त बरमहल इस्तेमाल करें, पूरी तवानाई के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जो आप करने जा रहे हैं वो बेहतरीन काम है और आपको वो चीज यकीनन कभी ना कभी अचीव होगी जो आप चाहते हैं। तो मैंने आपको जो चीजें बताई एक पिछले लेक्चर में और इस वाले में, तो वो बुनियादी तौर पर 3 इस वाले में और 3 पिछले वाले में, तो 6 चीजें बुनियादी तौर पर हो गई कि जो हमारे लिए इन जनरल मजमूई तौर पर पूरी जिंदगी में सक्सेस हासिल करने के लिए जरूरी है, और स्पेसिफिकली वो सीएसएस करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपनी जिंदगी का सफर शुरू कीजिए, अपने सीएसएस की प्रिपरेशन का सफर शुरू कीजिए, और उम्मीद रखिए कि आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं कि जिसके जरिए आप इस दरवाजे को खोलने में कामयाब हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह दूसरे किसी लेक्चर के साथ, किसी और वीडियो क्लिप के साथ फिर मिलते हैं। मैं हूं आपका शमीम मुर्तजा, और मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े रहे इस तरीके से, ताकि मैं आपको उन चीज़ों के बारे में रहनुमाई दे सकूं कि जिसके ज़रिए मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी के अंदर कामयाबी हासिल की और बेशुमार मेरे स्टूडेंट ने कामयाबी हासिल की। तो उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को मैं आपके सामने रख सकूं। बहुत शुक्रिया।